brought to you by Infinix. तारीख 7 दिसंबर 1941 दिन रविवार का मेनलैंड अमेरिका से 3000 किलोमीटर दूर उत्तरी प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अमेरिकी सैनिक रूटीन ट्रेनिंग में व्यस्त थे। उस समय तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वो ग्रेट ब्रिटेन को हथियारों की सप्लाई जरूर कर रहा था, लानत मलानत भी हो रही थी, लेकिन किसी देश ने औपचारिक तौर पर उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया था, इसलिए सैनिकों को किसी हमले की आशंका नहीं थी। उसी रोज पर्ल हार्बर से लगभग 6000 किलोमीटर दूर जापान में जुइकाको एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुछ और ही खेल चल रहा था। सैनिकों को जल्दी जगा दिया गया था, उन्हें सम्राट के प्रति वफादारी की कसम दिलाई गई। फिर वे फाइटर प्लेन्स में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। वे जापान के इतिहास का सबसे निर्णायक हमला करने जा रहे थे। इस हमले का ख्याल सबसे पहले जापानी नौसेना के एडमिरल इसोरोकू यामामोटो के मन में आया था। दरअसल यामामोटो ने ब्रिटिश नेवी के अधिकारी हेक्टर बॉयवॉटर का लिखा उपन्यास पढ़ा था, द ग्रेट पैसिफिक वॉर। हेक्टर ने किताब 1925 में लिखी थी। इसमें भविष्य में अमेरिका और जापान के बीच युद्ध की कल्पना की गई थी। इस काल्पनिक युद्ध की शुरुआत जापान के हमले से होने वाली थी। फिर नवंबर 1940 में तरांतो की लड़ाई हुई। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इटली की नौसेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यामामोटो को लगा हेक्टर बायवॉटर की भविष्यवाणी सच हो सकती है। उसके आदेश पर कैप्टन मिनोरू गेंदा ने पर्ल हार्बर पर हमले की योजना बनाई। इरादा था सरप्राइज अटैक कर अमेरिकी नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देना। योजना को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा कैप्टन मित्सुओ फुचिदा पर था। अब हमले की बारी थी, लेकिन एक पेच अभी भी बाकी था। 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत किसी देश के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले उसे बताना जरूरी था। जापान ने ऐन मौके पर अमेरिका को संदेश भेजा, लेकिन किसी वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:55 पर जब पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू हुई, तब तक जापान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। जापान का हमला महज 75 मिनटों तक चला। They blasted the quiet of a Sunday morning into the holocaust of war. The reality was a shock. जब तक हमला खत्म हुआ तब तक 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके थे। अमेरिका के 19 जंगी जहाज तबाह हुए। 3 जहाज समंदर की टोह लेने निकले थे। जापान को उनकी लोकेशन नहीं मिल सकी, जिसके चलते वे बच गए। जापान को 129 सैनिकों का नुकसान हुआ था। एक को युद्धबंदी बनाया गया। इसके अलावा जापान को 29 एयरक्राफ्ट्स और 5 सबमरीन्स भी खोने पड़े। इस हमले के बाद अमेरिका का रहा सहा सब्र भी चला गया। अभी तक अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ रैलियां निकाल रही थी। हमले के बाद लोग जंग की मांग करने लगे। 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसी के साथ अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था। ब्रिटेन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। 26 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। बोले, What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? चर्चिल ने चेतावनी तो दे दी थी, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं थी। जापान ने महज 17 दिनों में ब्रिटेन की कॉलोनी हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर भी हमले की धमकी दी। वे इंडो चाइना, बर्मा, मलाया तक पहुंचे। फिलीपींस में अमेरिका के एयरबेस पर भी हमला किया गया। डगलस मैकार्थर फिलीपींस में अमेरिकी सेना के कमांडर थे। रूजवेल्ट ने उन्हें भाग जाने का आदेश दिया ताकि उन्हें युद्धबंदी ना बना लिया जाए। मैकार्थर ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कहा, मैं वापस लौटूंगा। मैकार्थर
आगे चलकर जापान से सरेंडर कराने वाले थे। 1944 आते आते इटली और जर्मनी की हालत पस्त हो चुकी थी। जापान को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा था। अमेरिकी सेना अंदर तक घुस चुकी थी। तब जापानी फाइटर पायलट्स ने आत्मघाती हमला शुरू किया। वे अपने प्लेन को अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर गिराने लगे। अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा था, लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए राजी नहीं था। आखिरकार अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराने का फैसला लिया गया। इस तबाही के बाद जापान लड़ने की स्थिति में नहीं बचा था। उसने 2 सितंबर 1945 को टोक्यो बे में USS मिसोरी नामक जंगी जहाज पर बिना शर्त सरेंडर कर दिया। The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया।